हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीटेट पेपर 2 का तैयारी हम लोग करेंगे क्वेश्चन बैंक के द्वारा। क्वेश्चन बैंक में भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन से हम लोग बहुत ही आसान तरीका से साइंस का आज हम लोग प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले फिजिक्स में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है सबसे पहले मात्रा का टॉपिक है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको बताएंगे और वो भी अरेंज करके क्वेश्चन, सीरियली अरेंज किया हुआ क्वेश्चन मेरा रहेगा और बहुत अच्छा आपको आसान तरीका लगेगा पढ़ने का। तो चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस समोच्च में केवल दूरी मापने की मात्रक है। कौन सा समोच्च है जिसमें केवल क्या हम लोग नाप रहे हैं, तो दूरी को हम लोग नाप रहे हैं। तो दूरी नापने वाला कौन सा समोच्च यहाँ पे है, तो पहला ऑप्शन है 42 वर्ष प्रकाश वर्ष। तो देखिए वर्ष यहाँ 42 मतलब बित्ता, बित्ता से जो हम लोग नापते हैं ना उसको 42 तो बोल रहे हैं, तो वर्ष तो नहीं होगा, वो तो ईयर होगा। तो प्रकाश वर्ष चलिए है दूरी नापने का, तो ये पहला खत्म हो गया। दूसरा ऑप्शन 42 मीटर और प्रकाश वर्ष, हाँ तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या है, सही बता रहा है, 42 मीटर और प्रकाश वर्ष। ऑप्शन नंबर सी में हट जा रहा है तो वो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में भी क्या आ रहा है, हट जा रहा है, इसलिए नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का क्या हो गया, बी हो गया। और ये कब पूछा गया है ये क्वेश्चन आपको, तो ये जो क्वेश्चन है आपका पूछा गया है सीटेट 7 जुलाई 2019 को। तो जो भी क्वेश्चन है वो पूछा हुआ क्वेश्चन हम करवाएंगे, कोई भी फालतू क्वेश्चन नहीं कराने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एम्पियर घंटा मात्रक है। तो एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, तो क्या होता है Q इक्वल टू क्या होता है आई टी। तो Q इक्वल टू आई टी होता है, तो क्या हो गया एम्पियर और ये आवर हो गया। तो एम्पियर घंटा किसका मात्रक हो जाएगा, विद्युत ऊष्मा का। यहाँ तो ऊष्मा क्या है, विद्युत का मात्रा है, तो यहाँ विद्युत ऊष्मा ऑप्शन में नहीं दिया, इसलिए क्या होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, विद्युत मात्रा का। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, विद्युत मात्रा का, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 1 नैनोमीटर तूल है। तो 1 नैनोमीटर कितना के तूल है, तो 1 नैनोमीटर क्या होता है 10⁻⁹ मीटर होता है। अब यहाँ पे मीटर में ऑप्शन नहीं दिया है, आपका ऑप्शन दिया है मिलीमीटर में और सेंटीमीटर में। तो मिलीमीटर और सेंटीमीटर में ऑप्शन दिया है, तो हम लोग मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं। तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करके ये बनाया हुआ आपका 10⁻⁹ मीटर, और ये 100 से हम जब मल्टीप्लाई किए यहाँ पे तो क्या हो गया आपका 10⁻⁷ सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ पे सही आंसर आपका क्या होगा 10⁻⁷ सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका बी सही होगा, 10⁻⁷ सेंटीमीटर। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो लंबाई का मात्रक क्या होगा मीटर, द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का क्या हो गया मोल। तो ये सब क्या हो गया फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया। नेक्स्ट यहाँ क्या है, विद्युत शक्ति का क्या होगा वाट या किलोवाट होगा, विद्युत आवेश का क्या होगा कूलम होगा, विद्युत प्रतिरोध का ओम होगा, विभवांतर का क्या होगा वोल्ट होगा, ज्योति फ्लक्स का क्या होगा ल्यूमेन होगा, शक्ति का जूल पर सेकंड या वाट होगा, चुंबकीय प्रेरण का क्या होगा गॉस होगा, तरंगदैर्घ्य का क्या होगा एंगस्ट्रम होगा, समुद्र की गहराई फैदम में मापा जाता है, पराध्वनि गति मैक में नापा जाता है, लेंस की क्षमता डायोप्टर, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा टेस्ला होगा। एसआई पत्ती में क्या होता है समतल कोण का रेडियन, और ठोस कोण का जो होगा आपका 3D फिगर का जो एंगल होता है उसको एस्टेरेडियन से नापते हैं। जो हम लोग होता है टोपी होता है बर्थडे वाला टोपी, तो वो कोन जैसा बना हुआ रहता है, वो ठोस कोन उसको बोलेंगे। और सिंपल 2 लाइन के बीच में जो कोन बनता है वो हो गया समतल कोन हो गया, या 2 प्लेन के बीच में जो कोन बनेगा, और 3 प्लेन के बीच में जो कोन बनेगा उसको ठोस कोन बोलते हैं। अब यहाँ पे भौतिक राशि कौन है, बल क्या मात्रा क्या होगा, ये सही मात्रा क्या होगा न्यूटन, कार्च का क्या होगा जूल, और दाब का क्या होगा पास्कल। तो ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब है 1 एंगस्ट्रम का मान होता है, तो अब यहाँ एंगस्ट्रम है, तो 1 एंगस्ट्रम 10⁻⁻ क्या होता है -10 मीटर होता है। और यहाँ पे ऑप्शन किस में दिया है माइक्रोन में दिया है, तो इसलिए ऑप्शन जरूर देखें कि ऑप्शन किस में दिया है, इसलिए डायरेक्ट आंसर टिक आउट नहीं करें। क्वेश्चन आसान ही पूछता है, बस उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट रहता है, उसको हमको देखना है। तो यहाँ माइक्रोन में दिया है कि कितना माइक्रोन के बराबर है, तो 1 एंगस्ट्रम 10⁻⁻10 मीटर होता है, लेकिन माइक्रोन में क्या होगा, तो माइक्रो क्या होता है 10⁻⁻6 होता है। तो 10⁻⁻10 और 10⁻⁻6 में उसको चेंज करेंगे, 10⁻⁻10 है तो ये क्या होगा 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻4, तो 10⁻⁻4 माइक्रोन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 10⁻⁻4 माइक्रोन कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी। तो इस ऑप्शन नंबर सी में क्या है 10⁻⁻4 माइक्रोन, तो ये आपका सही आंसर होगा 10⁻⁻4 माइक्रोन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका श्यानता का विमीय सूत्र क्या होगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, श्यानता का विमीय सूत्र क्या होगा ये पूछ रहा है। तो श्यानता का विमीय कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आपका ये 10 तक तो पढ़ना है नहीं, ये तो 11-12 में है पढ़ना। तो ये थोड़ा स्टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीटेट में इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, फिर भी आपको याद रख लीजिए M1 L-1 और T-1 होगा। अब इसको हम प्रूफ करके भी बताएंगे जब हम विस्कोसिटी, लेकिन आपके ये थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इसको आप छोड़ के भी चल सकते हैं। तो M1 L-1 और T-1, तो यहाँ पे कौन ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। चलिए ठीक है, अब कुछ का विमीय सूत्र हम लोग जान लेते हैं। देखिए विमीय सूत्र में क्या होता है, 3 तरह का यूज होता है। एक टाइम के लिए यूज होता है, टी का, लेंथ के लिए यूज होता है एल का, और मास के लिए यूज होता है एम का। बस एम, एल और टी, यही तीनों का यूज करके हम लोग विमीय सूत्र निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए विमीय सूत्र जो हमको पढ़ना है, तो सबसे पहले क्या है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो एल इंटू एल यहाँ पे क्या कर दिया है, एल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है, वेग। तो दूरी बटा समय होता है। तो दूरी का क्या हो गया एल, और समय का टी, तो LT-1 हो गया। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा समय होता है। तो ये LT-1/T, तो LT-2 हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए बल का मात्रक क्या है, तो F = ma होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, LT-2 हो गया। कार्य का क्या होता है, बल इंटू विस्थापन होता है। तो देखिए आपको हर चीज़ का फॉर्मूला अगर मालूम है तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है आपको विमीय सूत्र लिखने में। चलिए तो ठीक है, तो ये सब चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, थ्योरी पे हमको नहीं करना है, हमको क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा करना है, क्योंकि क्वेश्चन से ही सारा चीज़ होगा। देखिए थ्योरी इतना दिया है, पर इस तरह का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो हम लोग क्यों उस पर जाएँ, इसलिए हम लोग सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे क्या कर रहा है, क्षेत्रफल का SI मात्रक। क्षेत्रफल का जो SI मात्रक है क्या है, तो क्षेत्रफल का SI मात्रक क्या है, SI मात्रक बोल रहा है, तो मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर भी होता है मात्रक, किलोमीटर स्क्वायर भी होता है, लेकिन SI मात्रक क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा आपका। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है। ताप का मानक मात्रक क्या है, तो ताप का मानक मात्रक क्या है, यहाँ पे केल्विन है। मानक निर्धारण में अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ है, तो ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हाँ, समुद्री जहाज़ की गति नापने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, तो नॉट का। ध्वनि तीव्रता की इकाई क्या है, तो डेसिबल। ओजोन परत मापने की इकाई डॉप्सन, ये भी फालतू क्वेश्चन है। भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर स्केल, तो इसमें नॉट इंपॉर्टेंट है, डेसिबल। ठीक है, डॉप्सन ये नहीं पूछेगा आपका। तो ये हो गया आपका। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है। दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र कौन है, लैक्टोमीटर है। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन है, तो हाइग्रोमीटर है। द्रवों के अपेक्षित घनत्व मापने वाला कौन है, तो हाइड्रोमीटर है। वायुमंडलीय दाब को मापने वाला कौन है, बैरोमीटर है। दूर स्थित वस्तु का उच्च ताप मापने वाला कौन है, तो पायरोमीटर है। मनुष्य के शरीर का तापमान मापने वाला थर्मामीटर है। रक्त दाब मापने वाला यंत्र स्फिगोनोमीटर है। समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र फैदोमीटर है। स्वर्ण की शुद्धता मापने वाला कैरेटोमीटर है। विद्युत धारा की मात्रा मापने वाला एमीटर है। और विभवांतर को मापने वाला क्या है, वोल्टमीटर होगा। नेक्स्ट है झूठ का पता लगाने वाला यंत्र पॉलीग्राफ है। पौधों की वृद्धि मापने वाला यंत्र क्रेस्कोग्राफ है। गैसों का दाब मापने वाला यंत्र मैनोमीटर है। लेकिन हमको नहीं लगता इस तरह का क्वेश्चन सीटेट में पूछेगा। ये सब रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब सीटेट में इस तरह का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है कि क्या है। हृदय की ध्वनि सुनने वाला यंत्र, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट हमको नहीं लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सदिश सदिश राशियाँ आप लोग जानते होंगे। हर्ट्ज मात्रक है, तो हर्ट्ज किसका मात्रक है, तो आवृत्ति का मात्रक है। ये भी आपका स्टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बस इतना ही क्वेश्चन आपका मात्रक से पूछा है। तो ये SI मात्रक वाला चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा है वो उसी से आ रहा है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, तो वो सब टॉपिक का हम आपको बहुत अच्छा टॉपिक वाइज अरेंज करके क्वेश्चन बताएंगे, और आप बहुत आसान तरीक़ा से फिजिक्स को समझ जाइएगा, मेरा ये वादा है आपसे। आप बस इस वीडियो को देखते जाइए। क्यों, और ये बुक अगर आप चाहें तो यूथ कॉम्पिटिटिव का बुक ले लीजिएगा, लेकिन अभी ये प्रिंट नहीं हुआ है बुक, हम ऐप से आपको बता दे रहे हैं। अभी ये बुक नहीं आया है फ्लिपकार्ट और अमेज़न पे, लेकिन ऐप में आया है, तो ऐप का से हम आपको बता दे रहे हैं। तो आप लोग इस पे बने रहिए और पढ़ते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। आपको हम सीटेट पेपर 2 का, पेपर 1 का बहुत अच्छे तरीक़ा से मैथ और साइंस का तैयारी हम कराने का कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक, यहाँ पर kWh बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, ऊर्जा का मात्रक है।
KWH जो होता है किलोवाट घंटा, ये ऊर्जा का मात्रक होता है। जो हमारे घर में बिजली बिल आता है वो 1 यूनिट जो बोलते हैं वो किलोवाट आवर होता है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 किलोवाट आवर कितना के बराबर होता है? तो 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है। 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1 किलोवाट आवर किसका मात्रक है? तो ये ऊर्जा का मात्रक होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका।